नारद ने मन में सोची कि भोले बाबा और पार्वती में लड़ाई कराए तो कराए कैसे। सुई दिमाग में एक बात होती और सोचा पार्वती से कहने लगे, अरे माँ हम तुमसे एक बात पूछें। बोले पूछिए। बोले ये बताइए भोले बाबा तुमसे कितना प्रेम करते हैं। पार्वती जी बोली, नारद तुम बिल्कुल पागल हो चुके हो। अरे जितना एक प्राणी एक परिवार को चाहता है जैसे ही भोले बाबा हमें प्रेम करते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो नारद। तो नारद जी बोले, अरे माँ तुमसे अगर हित करते हैं तो भोले बाबा आ जाए शाम को तो उनसे ये पूछना कि गले में ये मुंडमाला डालते हैं, ये मुंडमाला कहाँ से आई है और ये किसकी बनी हुई है। और मेरे नौजवानों आज नारद की बात सुनी तो मैया पार्वती बहुत उदासी देकर रह गई। पार्वती कहने लगी, नारद जी आज तुमने बात पहली बार बताई, आज से पहले हमें कभी ना बताई। पार्वती दुखिया कहीं समझाए मुनि से बानी, तुमने जो बताई बात नारद हमें तक ना जाने। नारद की बात सुन के मैया पार्वती कहने लगी, नारद आज तुमने ऐसी बात बता दी जो भोले बाबा की जिंदगी में नहीं बताई। पार्वती को किया कहीं समझ आए मुनि से भाने, तुमने जो बताई बात नारद हमने तक नहीं जानी। जब आवे भोलेनाथ जोड़ दो हाथ गिरा सुनाओ, तुमने जो कही है बात नारद उनको कैसे बताऊं। आवे भोलेनाथ जोड़ दो हाथ बात सुनाओ कह रही है। जब आवे भोलेनाथ जोड़ दो हाथ गिरा सुनाओ, तुमने जो कही है बात उन्हें बतलाओ। हर कोई न मैं जो
पता पड़ गई मरती भगत अपना गाड़िया आई रे गैया और विपत्ति भावई घर घर डोले भैया सुनियो ध्यान लगाए और यहाँ मुसीबत को चक्कर है बाबा बच्चों के बिचड़ कमा भैया सुनना लड़की बात पार्वती मन में घबरानी सुनना लड़की बात याद रखना मेरे भैया आज महान नारद की बात को सुनकर के पार्वती मैया कहने लगी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है आ जाने का शाम को भोले बाबा को मैं पूछूंगी जरूर तो ये भक्तों इतनी बात कह के महर्षि नारद तो चले जाते हैं इधर पार्वती भी मन ही मन सोचती रही कि भोले बाबा को आ जाने दो मैं पूछूंगी जरूर ये जो बात नारद ने बताई है श्री सूत जी महाराज बोले कि हे 88,000 ऋषियों इधर में संध्या वंदन का समय हुआ तो शाम के वक्त भोले बाबा कैलाश पर्वत पर आए जब कैलाश पर्वत पर आए तो पार्वती मैया ने भोले बाबा को पानी का किनारे भोले बाबा कैलाश पर्वत पर आकर के पार्वती को ढूंढने लगे बात लगाने लगे ए पार्वती गोरा अभी ओ गोरा पार्वती मैया मन ही मन सोचने लगी आज बोलूंगी ना कर कछु हो जाएगा चारों तरफ देखा निहारा तो एक कोने में गुफा में जाके मैया अपने सर को नीचे करके घुटनों में फबर के देके रो रही है भोले बाबा कहने लगे ओ पार्वती अरे क्या हुआ जो तुम्हारे आंखों से सुंदरा बह रही है मेरे नौजवानों आज पार्वती कहने लगी हे भोलेनाथ हमसे बात करने की जरूरत नहीं है बोले क्यों बोले एक बात बता बोले पूछो पार्वती कहने लगी भोले बाबा तुम हमें ये बताओ कि तुम हमें कितना चाहते हो तुम हमसे कितना प्रेम करते हो भोले बाबा कहने लगे ओ पार्वती तुम बड़ी नादान हो दुनिया का हर मनुष्य अपनी पत्नी से जितना प्रेम करता है उतना ही मैं तुमसे करता हूँ जितना एक सदस्य अपने परिवार को चाहता है उतना ही मैं तुम्हें चाहता हूँ तो पार्वती को मौका मिल गया और कहने लगी भोले बाबा एक बात पूछी बोले पूछो बोले तुम्हारे गले में जो मुंड माला डली हुई है ये कहां से आई और किसकी है और भोले बाबा ने जो सुनी मुंड माला की बात कि मुंड माला कहां से आई है एकदम से कहने लगे ओ पार्वती
ये बात तुमसे किसने किया थी? बोले किसी ने नहीं। भोले बाबा समझ गए कि सिवाय नारद के दूसरे का काम नहीं है। और बाई समय भोले बाबा कहने लगे, अरे पार्वती, ये 10 रुपया गुप्तदान और भोले का गाना चला दी बात। अच्छा, और ये 10 रुपये गुप्तदान महाकल्याण कहने के भोले बाबा का एक गीत सुना दीजिए। प्यारे भक्तों, तो भोले बाबा हैं। क्यों? भोले भाले। एक गीत के माध्यम से बताया है, अरे कोई तन ले गया, कोई मन ले गया, इसलिए कहते हैं भोले भाले। अरे कोई तन ले गया, कोई मन ले गया, कोई तन ले गया, कोई मन ले गया, और कोई बागंबर ले गया। लिखा, अरे कोई तन ले गया, कोई मन ले गया, कोई तन ले गया, कोई मन ले गया, और बागंबर ना दिया। लेकिन भोले बाबा ने सबको सब कुछ दिया, लेकिन क्या नहीं दिया? ना दिया, ना दिया, ना दिया, ना दिया। ना दिया, ना दिया, ना दिया, ना दिया। कोई तन ले गया, कोई मन ले गया, कोई तन ले गया, कोई मन ले गया, बागंबर ना दिया, ना दिया, ना दिया, कोई ना दिया, ना दिया। कोई तन ले गया, कोई मन ले गया, बागंबर ना दिया, बागंबर नहीं दिया। और क्या नहीं दिया? ना दिया को भोले बाबा ने बिल्कुल किसी को नहीं दिया। शिव शंकर भोले भाले, गले में पिसियर काले। शंकर भोले भाले, और गले में पिसियर काले। सही बात बताए तुमको समझ आए, सही बात बताए तुमको समझ आए। अरे कुछ भी ना किया, ना दिया, ना दिया, ना दिया, ना दिया। बोलिए शंकर भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आइए कथा की तरफ थोड़ा ध्यान केंद्रित करते हुए इधर श्री सूत्री महाराज कहते हैं कि हे 88,000 ऋषियों, जब मैया पार्वती भोले बाबा से पूछने लगी कि तुम्हारे गले में ये मुंडमाला कहाँ से आई है, तब भोले बाबा कहने लगे, हे घोड़ा, अरे पार्वती, जो हमारे मतलब गले में मुंडमाला देख रही हो, ये मुंडमाला में जितने सर लगे हैं ये किसी और के नहीं है, बोले तुम्हारे ही हैं।
पार्वती बोली प्रभु मेरे, बोली हाँ। बोले कितनी? बोले 108। पार्वती कहने लगी इसका मतलब इतनी बार मेरा मरण हो चुका है? बोले बिल्कुल। सुन ले बात हमारी ओ पार्वती सुकुमार, सुन करके ऐसी बातें दृढ़ नीर की धार। अरे गोरा मुंडों की माला प्यारी गले में हमारे इसमें लगे हैं सब सर तुम्हारे। जितने भी इसमें सर लगे हैं वो सब तुम्हारे। तो पार्वती कहने लगी भोले बाबा मैं इतनी बार मर चुकी हूँ। बोले हाँ। बोले तुम एक बार नहीं मरे? बोले मैं एक भी बार नहीं मरा इसलिए क्योंकि मैं अमर हूँ। तो पार्वती मैया कहने लगी भोले बाबा तो तुम हमें अमर बना दो, मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मुझे मरने से बहुत डर लगता है। भोले बाबा ने बहुत समझाया पार्वती रह रहे हो, लेकिन पार्वती ने एक नहीं माना। बोली भोले बाबा हमें भी अमर बना दो। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले अमरनाथ की अमर कथा को सुनना पड़ेगा। इधर में शंकर भगवान मैया पार्वती को उत्तराखंड की तरफ गुफा में ले जाते हैं। गुफा में ले जाकर के समुचित आसन लगाया है, सामने शंकर भगवान बैठे हैं, उनके सामने मैया पार्वती बैठी है, हाथ में त्रिशूल लगा हुआ है शंकर भगवान के, दूसरे हाथ में डमरू है। अब अमर कथा सुनाने के लिए तैयार होते हैं। शंकर भगवान कहने लगे अरे गोरा मैं तुम्हें अमरनाथ की अमर कथा को तो सुना रहा हूँ, लेकिन तुम हमें साथ ही साथ घुंघरा देती रहना। क्यों? क्योंकि देखा होगा जब गांव में या घर परिवार में दादी नानी अगर कहो बच्चा को कोई कहानी सुनाए तो कह देते कि बेटा रे मैं तो को कहानी तो सुनाई दूंगी, मैं कहानी तो तुमको सुनाई दूंगी, लेकिन साथ ही साथ होकरा देते रहियो। इसलिए शंकर भगवान ने कहा कि हे पार्वती हम अमरनाथ की अमर कथा को तो सुना रहे हैं, लेकिन तुम हमें साथ ही साथ होकरा देती रहना। प्यारे भक्तों पार्वती ने कह दिया ठीक है प्रभु मैं तुम्हें साथ ही साथ होकरा देती चलूंगी। इधर में तो शंकर भगवान पार्वती से कह रहे हैं, लेकिन इधर गुफा में एक तोड़ी का अंडा रखा हुआ है। भगवान शंकर ने पहली चुटकी बजाई तो पहली चुटकी में वो अंडा फूट गया, जिससे एक सुगा पक्षी यानी तोते का बच्चा निकला। भगवान शंकर ने दूसरी चुटकी मारी तो बताया कि उस अंडे से बाहर निकल के तोते का बच्चा बाहर आया। इधर शंकर भगवान ने जब तीसरी चुटकी मारी तो बताया है प्रमाण में कि भाई तोते का बच्चा कुछ सयाना हो गया, कुछ समझदार हो गया। अब इधर में तो शंकर भगवान हमारी कथा सुनाते जाए, लेकिन धीरे 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 कथा सुनाते ही मैया पार्वती की आंख लग गई। कल हमने कथा में बताया था कि श्रोता 5 तरीका के होते हैं, श्रोता, सोता, सरोता, रोता और लड़ोता। तो पार्वती मैया सोई गई, शंकर भगवान कथा सुना रहे हैं। और ऐसा ही नहीं, अरे कथा सुनाई शिव शंकर ने और सुन लो ध्यान लगाया। सुनते सुनते पार्वती को हरनी लग गई है उमा के
और हूँ करा तेरा कोटा ओ माते बलके कोटा हूँ करा तेरा कोटा मैया पार्वती ने कथा सुनी न पाई। वही सुख पक्षी सुख कहते तोते के लिए, तोते का बच्चा। कथा सुनाई शंकर जी ने, सुनियो ध्यान लगा। सुनते सुनते माँ गौरा को नींद गई है। उमाके मर गई कोटा, करा क्या होता है भाई? अरे कथा सुनत ही पार्वती को नींद गई है। पार्वती को नींद चढ़ाती है। इधर तोते का बच्चा उस कथा को सुना है। अरे कथा सुनत ही पार्वती को नींद गई है। कहने का तात्पर्य भगवान शंकर ने अमर कथा को सुनाया। मैया पार्वती को नींद चढ़ जाती है। तो मेरे भगवत प्रेमियों, जब पार्वती जी सो जाती है, कथा को न सुन पाया। पूरी कथा होने के बाद भगवान शंकर कहने लगे, गौरा ओ पार्वती। लेकिन पार्वती माँ हुई तो बोले, आंखें बंद। दूसरी बार आवाज लगाई, पार्वती। अरे ओ पार्वती। एकदम से झटपटा के उठी और कहने लगी, हाँ स्वामी, हाँ भोलेनाथ, क्या कह रहे थे? बोले, हम तुम्हें अमर कथा सुना रहे थे, अमरनाथ की कथा सुन ली तुमने? पार्वती ने ना हाँ करी ना सुनी हुई तो तब बोले, श्रीमन माफ करना, हमने कथा को नहीं सुन पाया। बोले क्या कह रही हो? बोले हाँ। बोले ये हुक्का कौन दे रहा था? बोले पता नहीं प्रभु। कथा शुरू होने के तुरंत उपरांत मुझ पर निद्रा देवी का वास छा गया और मेरे नेत्र बंद हो गए, मुझे नींद आ गई।
एकदम से भोले बाबा के दिमाग में झटका लगा। झटपटा करके भोले बाबा क्रोध में उठे, हाथ में त्रिशूल और इधर वही सुखा पक्षी तोते का बच्चा। शंकर भगवान को देख करके आकाश मार्ग में उड़ान भरने लगा। आकाश मार्ग में उड़ता जाए। शंकर भगवान ने मन में समझ लिया कि पार्वती अगर सो गई और हुंकड़ा कोई देने वाला है तो यही तोते का बच्चा तोता ही है और कोई नहीं है। त्रिशूल हाथ में लिया, पीछे पीछे दौड़े और मारने के लिए उद्यत हुए मेरे भैया। पीछे पीछे शंकर भगवान आकाश मार्ग में वही तोती का बच्चा उड़ा जा रहा है। इधर में वेद व्यास की पत्नी है जिनका नाम है अरणी। स्नान करने के बाद छत पर केशों को सुखा रही है। जब केशों को सुखा रही एकदम से झमाई आई, मुंह फूला और इधर वही तोते का बच्चा उनके मुख में समा जाता है। वही वृंदावन बिहारी लाल की। शंकर भगवान वेद व्यास जी के दरवाजे पर पहुंचे। वेद व्यास जी ने देखा कि शंकर भगवान बता रहे हैं तो पूछा, प्रभु आज बड़े क्रोध में लग रहे हो, आखिर बात क्या है? शंकर भगवान कहने लगे, वेद व्यास तुम्हारे घर में हमारा चोर है। बोले चोर? बोले हाँ। बोले कौन चोर है? बोले तुम्हारे घर में मेरा चोर है। बोले कौन है? बोले एक तोते का बच्चा उड़ता हुआ आया है, उसने मेरी चोरी की है। बोले क्या चोरी की है? बोले ये नहीं बता सकता। बोले बताओ तो सही। तो शंकर भगवान कहने लगे, हे वेद व्यास मैं अपनी पार्वती को अमर करने के लिए अमर कथा सुना रहा था अमरनाथ की। पार्वती ने कथा को तो न सुन पाया, लेकिन धोखे से एक तोते के बच्चे ने कथा को सुन लिया और वो उड़ता हुआ आकाश मार्ग में होकर के तुम्हारे घर तक आया है। वेद व्यास जी कहने लगे, तो जब अमर कथा को उस बच्ची ने सुन लिया, एक बात बताइए। बोले पूछो। वेद व्यास जी कहने लगे, हे भोले बाबा इस अमर कथा को सुनने से होता क्या है? शंकर भगवान कहने लगे कि जो भी प्राणी, जो भी जीव, जो जंतु इस अमर कथा को सुन लेता है, भगवान अमरनाथ की अमर कथा को, वो सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। इसलिए आज हम उसे मार देंगे। वेद व्यास जी कहने लगे, जब आप खुद ही कह रहे हो कि अमरनाथ की अमर कथा को कोई सुन लेता है, वो जीव जंतु प्राणी पक्षी सदा सदा के लिए अमर हो जाता है, तो भला तुम उसे मारने के लिए क्यों दौड़े हो? वेद व्यास जी ने शंकर भगवान से कहा, अरे प्रभु वैसे फूटी तो ये भी फूटी गई। अरे तुम्हें लौट जाना चाहिए। आज शंकर भगवान मनहीन होकर के पार्वती को साथ में लेकर के कैलाश पर्वत पर आते हैं और यही वेद व्यास की पत्नी है, उनके गर्भ से 12 वर्ष बाद बड़े ही सुंदर बच्चे का घर में अवतार हुआ है, जिनका नाम है सुखदेव। बोलिए सुखदेव भगवान की। आज इस प्रकार से सुखदेव भगवान का जन्म होता है।